अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा। हज़रात, दीन इस्लाम हमारी कदम कदम पे रहनुमाई करता है, हमें जीने के आदाब सिखाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी इसी आयत मुबारका में एक ऐसा अदब, एक ऐसी चीज़ ज़िक्र की है जो इस्लामी लिहाज से और अक़ली लिहाज से दोनों तरह बड़ी अहमियत की हामिल है कि जब हम किसी के घर जाएंगे तो किस तरह उसके घर में दाखिल होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, ए ईमान वालो, अपने घरों के अलावा किसी और के घरों में बग़ैर इजाज़त के दाखिल ना हो और दाखिल होते वक़्त अस्सलामु अलैकुम कहें। दूसरी आयत अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, व इज़ा दखलतुम बुयूतन फसल्लिमू अला अनफुसिकुम तहिय्यतम मिन इंदिल्लाहि मुबारकतन तय्यिबा। जब किसी घर में दाखिल हों तो उनको सलाम कहें, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से बड़ा पकीज़ा तोहफ़ा है। मेरे पाक पैगम्बर सय्यदना जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने भी फरमाया, अफ़शुस सलाम, के सलाम को आम करें, आते जाते एक दूसरे को सलाम किया जाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी आपसे दरियाफ़्त करते हैं कि आका बेहतरीन इस्लाम कौन सा है। आपने फरमाया, भूखे को खाना खिलाना और आप सलाम करें हर उस शख्स को जिसको आप जानते हैं या नहीं जानते। ये सलाम अस्सलामु अलैकुम इतना जामे लफ्ज़ है, इतना जामे कलिमा है कि हम एक दूसरे को दुआ देते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर सलामती करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको अमन ईमान दे। और अपनी तरफ से भी दूसरे बंदे को ये यकीन दहानी होती है कि मेरी तरफ से भी आप पुरअमन रहिए, पुरसुकून रहिए, किसी भी किस्म की परेशानी या किसी भी किस्म की तकलीफ़ आपको मेरी तरफ से नहीं पहुंचेगी। अगर हम अपने मुआशरे की इस्लाह करना चाहते हैं और अपने मुआशरे के अंदर अमन कायम करना चाहते हैं तो हमें लोगों को इस बात की यकीन दहानी करवाना पड़ेगी कि मेरे शर से आप महफूज हैं, मेरी तरफ से पहुँचने वाली तकलीफ़ों से आप महफूज हैं। आप मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूँ, मैं आपको अस्सलामु अलैकुम कहता हूँ, अपनी तरफ से सलामती का मुकम्मल यकीन दिलाता हूँ। हज़रात, उसी तरह जब कोई सलाम कहे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, व इज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फ़अय्यू बिअहसन मिन्हा औ रुद्दूहा, कि जब तुम्हें कोई सलाम का तोहफ़ा दे तो उसे बेहतरीन तोहफ़ा लुटाओ। अस्सलामु अलैकुम के जवाब में हमें भी चाहिए कि हम वालेकुमुस्सलाम कहें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन भी आप पर सलामती नाज़िल करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस तरह आपने मुझे इस बात का यकीन दिलाया है कि आपकी तरफ से मैं पुरअमन हूँ, पुरसुकून रहूँ, इसी तरह मैं भी अपनी तरफ से आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप भी पुरअमन रहें, पुरसुकून रहें और अल्लाह की रहमतें आप पर नाजिल हो और अल्लाह की बरक़ात नाजिल हो। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि लोगों, तुम तब तक जन्नत में दाखिल नहीं होगे जब तक तुम अहले ईमान ना हो, तब तक तुम अहले ईमान नहीं होगे जब तक तुम एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले ना बन जाओ, और तब तक तुम सही मानों में एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करोगे जब तक तुम एक दूसरे को सलाम ना कहो। आओ सलाम को आम करें, आते जाते गुज़रते मिलते दोस्तों को, अहबाब को, अज़ीज़ व अकारिब को, अनजान लोगों को अस्सलामु अलैकुम कहिए, इस्लाम की तरगीब दीजिए, इस्लाम का तोहफ़ा दीजिए।
अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका मेरा और हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।